नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में कर्ण इतने शक्तिशाली पात्र थे, उनके बिना महाभारत की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। तो क्या कर्ण और द्रौपदी विवाह करना चाहते थे? क्या उनका विवाह हो सकता था, लेकिन चाह कर भी ऐसा नहीं हो सका? ये जान लेते हैं वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कर्ण और द्रौपदी विवाह ना कर सके। दरअसल जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब बहुत से राजाओं ने उसमें भाग लिया था, क्योंकि राजा द्रुपद बहुत बड़े सम्राटों में गिने जाते थे। उनके पास बहुत ही अदम्य शक्तियां थी, इसलिए दुर्योधन एक मौका नहीं छोड़ना चाहता था अपनी शक्ति को बढ़ाने से। इसलिए उसे पता था कि कर्ण इतने शक्तिशाली हैं कि वो आसानी से द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेंगे। और महाभारत कथा के अनुसार जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तब उन्हें देखकर द्रौपदी के मन में उनसे विवाह करने का भाव जागा था। लेकिन जब वहां पर उपस्थित राजाओं ने उन्हें सूत पुत्र कहा तो द्रौपदी ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, क्योंकि द्रौपदी एक उच्च कुल की पुत्री थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता का मान घटे, इसलिए वो एक सूत पुत्र से विवाह करके अपने पिता के मान सम्मान को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा द्रौपदी का कर्ण से विवाह न करने का एक ये भी कारण माना जाता है क्योंकि वो दुर्योधन के परम मित्र थे और ऐसे में वो गुरु द्रोणाचार्य का वध कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने मित्र की आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। और द्रौपदी को अपने पिता के अपमान का बदला भी लेना था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय पर गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद मित्र हुआ करते थे, लेकिन राजा द्रुपद ने ये वादा किया था कि वो अपना आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य को दे देंगे। लेकिन जब उनका समय बदला तो वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को देश निकाला भी दे दिया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने के बाद गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि वो राजा द्रुपद को उनके आगे झुका दे, और उनके शिष्यों ने यही किया था। तब राजा द्रुपद ने अपनी हार को स्वीकार किया था और इस प्रकार द्रौपदी के मन में उनके प्रति द्वेष भावना बैठ गई थी और वो चाहती थी कि उनका पति ऐसा हो जो गुरु द्रोणाचार्य को हरा सके। अन्य कारण ये भी माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये इशारा किया था कि वो कर्ण से विवाह ना करे, क्योंकि श्री कृष्ण अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर आए थे, जबकि दुर्योधन और कर्ण ये नहीं पहचान पाए थे कि उन ब्राह्मणों के वेश में पांडव ही थे। क्योंकि लाक्षागृह की आग से बचकर जब वो निकले थे तब उन्हें अपना वेश बदल कर ही द्रौपदी के स्वयंवर में जाना था, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो ताकि उन्हें राजा द्रुपद का साथ मिले और आगे जब युद्ध होगा तो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस प्रकार श्री कृष्ण के मना करने पर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह न करके अर्जुन को अपने वर के रूप में चुना था। अन्य कारण ये भी माना जाता है क्योंकि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ अग्नि से हुआ था, जिसके कारण उसे यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसलिए द्रौपदी स्वयं ये चाहती थी कि उनका पति ऐसा हो जिसे धर्म का ज्ञान हो। हालांकि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धारी थे, उन्हें बहुत सा ज्ञान भी था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरीके से नहीं हो पाई थी जिसके कारण उनके अंदर धर्म का बहुत सा ज्ञान हो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। जबकि उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा तो प्राप्त की थी, लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने छल का सहारा लिया था तो अंत में गुरु परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया था कि ये शिक्षा तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। इस प्रकार शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया द्रौपदी और कर्ण के विवाह ना हो पाने का। तो में यही कहा जा सकता है कि यदि द्रौपदी ऊंच नीच की दीवार को ना मानती, जाति की दीवार को यदि गिरा देती, तो शायद कर्ण और द्रौपदी का विवाह हो सकता था और तब दुर्योधन उसके मित्र की पत्नी को कभी ऐसे शब्द नहीं कहता और शायद फिर महाभारत भी नहीं होती। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है और श्री कृष्ण स्वयं नारायण जब उस स्वयंवर में मौजूद थे तो भला किसकी मर्जी चल सकती थी। इस प्रकार ये कुछ कारण थे जो ये बताते हैं कि क्यों कर्ण और द्रौपदी का विवाह ना हो सका। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि यदि कर्ण और द्रौपदी का विवाह होता तो महाभारत की तस्वीर कैसी होती। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।